Amidst the fervor of election season, Apni Party candidate for the Anantnag Rajouri constituency, Zafar Iqbal Manhas, took to the stage to address a public rally in Razlu Kund area of South Kashmir's Kulgam district. Against the backdrop of enthusiastic supporters, Zafar Iqbal Manhas delivered a passionate address, outlining his vision and promises for the constituency. During the sidelines of the rally, Zafar Iqbal Manhas engaged in an insightful interaction with Kashmir Examiner reporter Ishfaq Yusuf Padar. लोगों का रुझान आपने देख लिया, कड़ाके की सर्दी भी थी, बारिश भी थी, इसमें भी इसके बावजूद एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स था लोगों का। औरतें भी गा रही थी, बच्चे नाच रहे थे, बुज़ुर्ग हाथ घुमा रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये सारा इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों का रुझान हमारी तरफ है। लोगों ने हमारी बात सुनना और समझना शुरू कर दी है, और लोगों ने जो धोखे खाए हैं रवायती जमातों से, तो उसकी तरफ भी लोगों की बात जो है, उनके अंदर एक जागृति जो है वो पैदा हो गई है। तो लोग बदलाव के हक़ में हैं। जब से मैंने फॉर्म भरा है, कोई दिन ऐसा नहीं जब 5, 6, 7 जलसे हमारे नहीं होते हैं। आज भी यहाँ भी जलसा है, डूरू में भी जलसा है, उसके अलावा 4 मीटिंगें हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले हमने बिजबिहाड़ा में 2 जलसे किए, जैसा कि आपने देखा। अनंतनाग में जलसा किया। उससे पहले जो सबसे बड़ी रैली यहाँ निकली, अगर आपने भी देखी होगी, वो हमारी ही थी। पहलगाम में कोई दिन नहीं होता जब हमारी मीटिंगें नहीं हो रही हैं। तो एक्चुअली आप लोग ये देखिए कि हम हर जगह पे मीटिंगें, हमारा बच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं, जो आप जैनापुरा है, शायद एक दिन भी गया हो कि जब हमारे, आज आप भी सोशल मीडिया पे देखिए, अब हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता हूं, शायद उतना उसका हाइप नहीं आती है इस पे टीवी पे, क्योंकि चूँकि आजकल मैं कैंडिडेट हूँ तो थोड़ा सा फोकस मुझ पे है, तो उस वजह से है। लेकिन मैं नहीं ये समझता हूँ कि साउथ कश्मीर में हमारी मुहिम में कोई कमी वाक़ा है। राजौरी पुंछ में हम डोर टू डोर कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि गली बंद होने की वजह से उस तरह की कैंपेनिंग अभी तक हम नहीं कर पाए जो हमारा ख्याल है, जो हमारी तवक्का है। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट बढ़ाई जाए, ताकि हम हर दरवाजे पर, मैं ही नहीं बल्कि एक आम जो बेवसीला आज़ाद उम्मीदवार है वो भी पहुँचे, ताकि वो रवायती जमातों ने 70 साल में या 60 साल में या 40 साल में इस कश्मीरी कौम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को जो धोखा दिया है, उसका पर्दा चाक हो, फिर लोग फैसला करें। अगर अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहा जा सकता। नहीं, आपने सवाल जो कहा था, एनसी और पीडीपी तो कुछ भी कह सकती है। एनसी और पीडीपी काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कह सकते हैं। पीडीपी ने कहा कि एनसी के हाथ क्या, पूरा बाजू कश्मीरियों के खून में रंगे हुए हैं, कहा या नहीं? पीडीपी ने कहा 87 के लिए एनसी जिम्मेवार है। फिर जब पीडीपी ने हाथ मिलाया, 4 साल उनको सब कुछ भूल गया। जब उनकी कुर्सी का फैसला नहीं हुआ, उनको एक दफ़ा फिर 87 याद आई। लेकिन इस कौम को, पीडीपी को कहना चाहिए कि 87 के कत्ल में पीडीपी कांग्रेस की शक्ल में शामिल थी। तो मुझे बताइए, अगर हम डेट बढ़ाने की बात कहते हैं, इससे किसी के पेट में मरोड़ क्या उठते हैं? मतलब ये मेरा हक है, आप अपनी दलील दीजिए, लेकिन आप एकदम इल्ज़ाम तराशी पे क्यों आते हैं? जबकि आप शीश महलों में बैठकर दूसरों पर पत्थर क्यों चलाते हैं? आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी साउथ कश्मीर के लिए? और साउथ कश्मीर के लिए ये है कि हमारे पास साउथ कश्मीर के अवाम के लिए, राजौरी पुंछ के अवाम के लिए एक जामे प्रोग्राम है। वो ये है कि सबसे पहले जो है कि ये जो रोड है, ये रोड 12 महीने के लिए खुले, इसमें 2 टनल बने। फिर ये जो कुलगाम के पीछे ये बस्ती है, कौसरनाग है, अरबल है, कोंगवटन है, ये नंदनसर है, कटोरी सर है, ये ऐसी जगह हैं, यकीन मानिए कि अगर इनको यूरोप की तरह डेवलप हम करवाएं, तो इस साउथ कश्मीर के लोगों को पूरा साल टूरिज़म से इतना हमारी इकानमी को बूस्ट मिलेगा कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। हम इतना पानी यहाँ से, पानी से बिजली पैदा कर लेंगे, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं ये भी वादा देता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट हुआ, मेरा पहला काम ये होगा कि जो हमारे नौजवान बंद हैं, या वो हमारे वो नौजवान जो किसी केस में बंद हैं, किसी ने कभी पत्थर फेंक दिया, किसी ने कभी कोई नारा लगा दिया, उस वक्त जब इनके खिलाफ FIR दर्ज हुए थे, अगर महबूबा जी चाहती
وہ ہوم منسٹر تھیں, وہ چیف منسٹر تھیں, وہ سارے کیس اس وقت ختم کر سکتی تھی. میرا پہلا یہ ہوگا کہ ایک جنرل ایمنسٹی گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اعلان کرے. جو لوگ چھوٹے کیسز میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور اقتصادی جو پیکیج ہے وہ کشمیر کو دیا جائے, جموں کشمیر کو, خاص کر ویلی کو. میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہمارے جو کشمیری پنڈت بھائی جو ہیں جو باہر اس وقت ابھی بھی, میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو باہر ہیں, جو آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے ہم سے زیادہ کشمیر پہ. ہمیں ان کو کی واپسی کے لیے بھی کوئی بھی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کروں گا.